नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन का सीरीज चल रही थी। इसका ये अगला पार्ट है। इससे पहले आपके जितने भी लेक्चर हो चुके हैं न देखे तो जाकर जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे इंक्लूड हैं। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर का। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्णमाला से किसका उच्चारण स्थान दंत से है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका जो है न वर्ण का है, इससे उच्चारण आपका दंत से हो जाता है। ठीक है ना। क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, इसके अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा है। यानी आना और जाना के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे। जवाब हो जाएगा इसमें जो है योजक लगता है। ठीक है ना, योजक चिन्ह इसके अंतर्गत लगता है। जैसे हो जाएगा आपका आना हो गया, उसके बाद जो है योजक लगेगा, उसके बाद जाना हो जाएगा। इस तरह से जो है इसमें योजक चिन्ह लगेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं रखता है। यानी भाववाचक संज्ञा जो नहीं है। तीसरा प्रश्न, जवाब हो जाएगा ग्राम शब्द जो है इसमें भाववाच्य नहीं है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। जैसे खराब से खराबपन हो जाएगा, तेजस्वी से तेजस्विता हो जाएगा, और जो है चिकना से चिकनाई बन जाएगा। ये सब जो है भाववाच्य होते हैं। अगला प्रश्न है, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, वाक्य में जो है कौन सा सर्वनाम है पूछा गया है। चौथा प्रश्न, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसमें जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है? संबंध, क्योंकि जिसको बुलाया था वह जो है बाजार चला गया है। यहां से आपका संबंधवाचक जो है सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया है, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है बताना है आपको। जवाब हो जाएगा दूसरा शब्द जो है वह विशेषण है। ठीक है ना। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। ठीक है ना, लिखवा रहा है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। तो जहां पर जो है किसी से जो है रिक्वेस्ट किया जाता है, किसी से कोई काम करवाया जाता है, हमेशा वहां पर जो है प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्योंकि प्रेरणा दिया जा रहा है ना काम करने के लिए, तो यह जो है हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन आपका यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर रूप की बात करते हैं तो यहां पर क्रिया विशेषण 3 प्रकार के हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। 8वां प्रश्न, तो देखिए हिंदी हमारी जो है राज्य भाषा है हमारी। तो यहां पर देखिए वाक्य प्रयोग करके आप लोग लिंग निर्धारण कर लगते हैं। ठीक है ना। जैसे सेवा की जाती है, भाषा बोली जाती है, लेकिन प्रयोग जो है किया जाता है। इस तरह से आकारांत इकारांत से करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर यहां से बी आपका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, आप गाएं तो मैं नाचूं। इस वाक्य में क्रिया का किस काल का बोध हो रहा है। यदि आप गाएंगे तो मैं नाचूंगा, तो यहां पर जो है आपका हेतु मत भविष्य काल हो जाता है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के देखे तो वह पढ़ता तो वह पास हो जाता, राम खाता तो है और खेलता। इस तरह से जो है यहां पर जो किया जाता है तो आपका हेतु मत भविष्य काल होता है। अगला प्रश्न दिया है, राम से पत्र लिखे गए। राम से पत्र लिखे गए, इसमें कौन सा वाच्य है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, इसमें जो है कर्मवाच्य है। ऑप्शन यहां से आपका ए सही होगा। क्या है? कर्मवाच्य है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों देखकर जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से निश्चित रूप से आपके पेपर में बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पुस्तक मेज पर है, इसमें कौन सा कारक है। मेज पर है, तो जहां पर जो है पर आता है तो वहां पर हमेशा संबंध होता है। ठीक है ना, संबंध होता है, कारक का उदाहरण है। ठीक है।
अगला प्रश्न देखेंगे, हुलास शब्द का तत्सम क्या होगा? हुलास, तो हुलास एक तद्भव शब्द है और इसकी तत्सम की अगर हम बात करते हैं तो उल्लास हो जाता है, ठीक है ना, यानी खुशी का माहौल। ऑप्शन आपका यहां से डी सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? सदाचार, तो उपसर्ग की इसमें हम बात करते हैं, हो जाता है आपका ऑप्शन बी सत उपसर्ग है, ठीक है ना, सत उपसर्ग है, यहां से आपका बी सही होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ? लेखक में, तो इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी से हो जाएगा, अक प्रत्यय लगा हुआ है, अक प्रत्यय लिखा हुआ है लेखक में, जैसे लेख धन अक आपका लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, संधि का समास नहीं होता है, बाकी जो है व्यास का समास होता है। श्वास का निश्वास होता है, बिल्कुल सही है। औदार्य का अनुदार होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, विलोम शब्द में भी पूछा जाता है। और उत्कर्ष का जो है अपकर्ष होता है। ऑप्शन यहां से आपका तब ए सही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो उक्त का विलोम अगर देखा जाए तो हो जाता है अनुक्त होता है। ऑप्शन नंबर यहां से आपका ए सही हो जाएगा, क्या होता है? अनुक्त हो जाएगा उक्त का विलोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा ऐसा शब्द है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी से होगा, अंबर नहीं होता, क्योंकि अंबर जो है बादल का होता है। ऑप्शन नंबर यहां से आपका बी सही होता है। बाकी दीन होता है, दिवाकर होता है, भानु होता है, भास्कर होता है, ये सब जो है सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? नम यानी गीला, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, आर्द्रा नहीं होता, आर्द्र होता है, आर्द्रा नहीं होता है। देखिए आर्द्रा और आर्द्रा दोनों में फर्क कीजिएगा, भीगा हुआ होता है, गीला होता है, ये सब नम के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक का अर्थ पुराना है, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ जो है पुराना भी है? 20 नंबर का प्रश्न है, जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, चिर का अर्थ पुराना है, ठीक है ना, चिर यानी जो है वर्षों से चला आया हुआ, शताब्दियों से चला आया हुआ, ये जो है आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द युग्म का शब्द युग्म ज्ञात कीजिए, इत्र और इतर दोनों का अर्थ क्या है? तो इत्र का मतलब होता है सुगंध और इतर का मतलब होता है दूसरा, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, इत्र और इतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान इसको क्या कहते हैं? यानी जहां पृथ्वी, तारे, ग्रह आदि सब रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ये तो एकदम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा, इसे अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष में तो जो है सूर्य, ग्रह, तारे, पुच्छल तारे, धूमकेतु सभी के सभी रहते हैं, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आएंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक बार प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। दिया है, जो खाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, उसे अखाद्य बोलते हैं, ठीक है ना, अखाद्य बोलते, जो पचाया न जा सके उसे अपाच्य बोलते हैं। इस तरह से ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देव, धन, इंद्र संधि बनाने वाला शब्द क्या है? तो देव और इंद्र मिलकर के शब्द बनता है आपका, वो हो जाता है देवेंद्र। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, और यह जो है गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है ना, गुण संधि का उदाहरण है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार यह पूछा भी गया है। बैलगाड़ी में समास पूछा है, कौन सा है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पेपर में। क्या द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव या तत्पुरुष समास है? तो इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है
तत्पुरुष समास का उदाहरण है बैलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? वचन की दृष्टि से तो जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, उसका प्राण निकल गया। तो प्राण जो है हमेशा क्या होता है, जो है बहुवचन शब्द होता है। प्राण हमेशा बहुवचन होता है, तो प्राण के साथ उसका नहीं ना लगेगा, क्योंकि जब जो है जहां बहुवचन शब्द आता है वहां पर जो है हम रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, तो वहां पर हो जाएगा उसके प्राण निकल गए। निकल गया यहाँ उसके हो जाएगा, और निकल गया की जगह निकल गए हो जाएगा। उसके प्राण निकल गए अगर शब्द रहेगा तो जो है आपका शुद्ध होगा। वाक्य शुद्धिकरण से देखिए, एक जो है कौन सा शब्द शुद्ध है या अशुद्ध पूछेगा, या तो पूरा सेंटेंस दे देगा। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके वाक्य शुद्धिकरण से पेपर में पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं, दिया गया है, यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संचार सकल, अमरत्व फूलता है इनमें, संसार झूलता है इनमें। इसमें पूछा गया है कौन सा रस है। तो यहां पर जो है किसकी बात हो रही है, यहां पर अद्भुत रस की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बना लो जहां ही वही स्वर्ग होगा। ठीक है ना, जहां बना लो वही स्वर्ग होगा, स्वयंभूत थोड़ी कहीं स्वर्ग होगा, खलों का कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। इसमें छंद पूछा गया है, कौन सा इसमें छंद है? तो इसमें अगर छंद की बात करते हैं तो हो जाता है भुजंग प्रयात संध है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा, भुजंग प्रयात संध। आगे देखते हैं, दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये उदाहरण है, कई बार यह पूछा गया है तो ध्यान में रखिएगा। दिया है, बीती रात बिभवारी जगीरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यह जो है सीधे सीधे इस उदाहरण को जो है आप लोग रट लीजिए, आपके पेपर में है जो है छपने वाला है। तो यह जो है आपका किस जो है अलंकार का उदाहरण है? जवाब हो जाएगा यह जो है रूपक अलंकार है। ऑप्शन सी सही है, रूपक अलंकार है, और इस जो है उदाहरण को आप लोग रट लीजिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्त के सही भेद का विकल्प हो। ठीक है ना, वृत्त के सही भेद का विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए, जरा मेरी सहायता कीजिए क्वेश्चन है। अब देखिए इसके जो है ऑप्शन अगले पेज पे गए हैं, तो इसमें जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है विधर्यर्थ वित्र है। ऑप्शन ए आपका सही होता है। अगला प्रश्न है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, मुहावरे का अर्थ क्या है? जवाब हो जाएगा, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, यही जो है इसका मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन यहां से ए सही होता है। अगला प्रश्न है, आसमान पर चढ़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ बनता है आपका ऑप्शन बी, अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है ना, अत्यधिक प्रशंसा करना मतलब आसमान पर चढ़ाना। ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, रत्नावली किस कवि की पत्नी थी? रत्नावली, यह जो है यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है तुलसीदास की पत्नी थी। यह क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा भी गया है। अभी जो है हाल ही में जो यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ, शायद उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। आगे आपको जो है गद्यांश दिया गया, इसे पढ़ के आंसर देने हैं। तो गद्यांश को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। बाकी इसके ऑप्शन देखिए, गद्यांश को पढ़ लेंगे एक बार। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए मन का स्थिर होना बहुत ही आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय मन को इधर उधर न भटकाएं और न ही किसी प्रकार का भय मन में आने दें। देखिए आप ही के लिए यह है गद्यांश।
आपके आड़े कुछ भी नहीं आ सकता। अपने को सदैव अध्ययनरत और लक्ष्य पर एकाग्र रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना परीक्षार्थी के लिए अत्यंत जरूरी है। सुबह की सैर, संगीत सुनना का भी मन को शांति प्रदान करता है। परीक्षार्थियों को भरपूर नींद की भी अत्यंत जरूरत होती है। इससे परीक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन सब विषयों पर ध्यान देने के द्वारा परीक्षार्थी सकारात्मक फल को प्राप्त कर सकता है। यह जो है आपका गद्यांश बिल्कुल आपके जीवन से ही रिलेटेड है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कैसे बन रहे हैं। पहला प्रश्न है, प्रतियोगी द्वारा परीक्षा की तैयारी करते समय मन को इधर उधर भटकाने और मन ही मन में डरने या भरपूर तैयारी न करने से क्या होता है? तो अगर परीक्षार्थी ऐसा करेंगे तो क्या होगा? जवाब हो जाएगा परीक्षा में असफल हो जाएंगे, जैसा कि गद्यांश में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल परीक्षार्थी का क्या लक्षण होता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा। मन को लक्ष्य पर केंद्रित करके सदैव अध्ययन करना जो है सफल परीक्षार्थी का लक्षण होता है। अगला प्रश्न है, सुबह की सैर और संगीत सुनने से परीक्षार्थियों को क्या लाभ मिलता है? तो जैसा गद्यांश में दिया गया है, इससे परीक्षार्थियों को जो है मन को शांति मिलती है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। और आज के क्वेश्चन का जो है टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, लीलाधर जगूड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, अनुभव के आकाश चांद में के लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इस तरह से हमने इस प्रैक्टिस सेट को भी पूरा कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज़ आप लोग शेयर करते रहिए। जो भी लोग देख रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ही कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी आप लोग अपनी स्कोर कार्ड जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।